हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पंचकुला के मोरनी हिल्स के पास टिकरतला में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर जैसी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में लोगों को पैराग्लाइडिंग करने का अवसर नहीं मिलता। लोगों को इसके लिए मनाली और उत्तराखंड जाना पड़ता था। अब हमें हरियाणा में एक जगह पैराग्लाइडिंग का स्थान मिला है। हमने पंचकुला में पैराग्लाइडिंग के लिए जगह चिन्हित कर ली है। के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है। या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से बना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है जो देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला ही उसको हम जोड़ेंगे तो उस नाते से वो भी जुड़ जाएगा। जो प्रोजेक्ट आज हमने चलाया है, इससे टूरिज़्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। टूरिज़्म से प्रदेश की, इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है और उस आर्थिक प्रगति में लोगों को रोज़गार यहाँ मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टैक्स भी इसमें आएगा। और जो बाहर के लोग जब आते हैं तो केवल मेन मुख्य गतिविधियाँ ना होकर के अतिरिक्त गतिविधियाँ भी जो चलती हैं, कहीं किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी को स्टे होम की कुछ सुविधा देने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, घरों में ठहरने के लिए कोई छोटे बड़े होटल बन जाएंगे, वो आकर रुकेंगे लोगों को नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए। क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार के लोगों को अगर लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे। उसका एक मेंबरशिप की फ़ीस रहेगी और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिल करके, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, तो उस समय से चल रहा था। तो मैं लगातार शाम को, रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने, जैसे आपने एक स्वर से कहा, तो सबने कहा ये नाम अच्छा है। तो फ्लाइंग मिल्खा से क्लब रहेगा, उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे। पैराग्लाइडिंग का बेसिक कोर्स वो भी शुरू करने वाले हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अभी जो यहाँ से कुछ 8 बच्चे, 10 ग्रामीण बच्चे यहाँ के, वो पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर आए हैं। कहाँ किया उन्होंने? एडवांस कोर्स कहाँ किया उन्होंने? मनाली। तो मनाली में उन्होंने किया है कोर्स, लेकिन अभी उसके एक्सपीरियंस और गेद करना उनको बाकी है। जब उनका पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर उनको उसके लाइसेंस मिलेंगे और वही उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि अपनी पैराग्लाइडिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात, वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।